आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओरेकल का इंस्टॉलेशन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ओरेकल 21C एक्सप्रेस एडिशन को किस तरीके से हम डाउनलोड करेंगे और उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन से पहले ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि Oracle 21C एक्सप्रेस एडिशन किस तरह का डेटाबेस है, किस तरह का एप्लीकेशन है और इसके इंस्टॉलेशन के लिए हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि Oracle बेसिकली है क्या, ये 21C एक्सप्रेस एडिशन है क्या। देखिए, Oracle डेटाबेस 21C एक्सप्रेस एडिशन, जिसको Oracle डेटाबेस एक्सी भी बोला जाता है, ये बेसिकली एक फ्री एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका यूज हम किसी भी तरह की स्मॉल एप्लीकेशंस को, तरह के डेटा को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल पर्पज से हम इसको यूज कर सकते हैं या किसी भी तरह के डेवलपमेंट पर्पज से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल एप्लीकेशन क्यों बोला गया है? स्मॉल एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल छोटी एप्लीकेशंस के बिल्कुल स्मॉल डेटा बेस को ही ये मैनेज करेगा। इसका मतलब ये है कि ये एक फ्री है, इसके लिए हमें किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है। तो इसको हम जो ओरेकल का लाइसेंस्ड डेटाबेस होता है उसके कंपैरिजन में स्मॉल डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल पर्पज से आप सीखना चाहते हैं तो हम इस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, या डेवलपमेंट पर्पज से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर तरीके से जो एक्सप्रेस 21C जो डेटाबेस है वो बहुत ही यूजफुल डेटाबेस है। ये जो है वो कंप्लीटली रिलेशनल डेटाबेस को फॉलो करता है, फुल फीचर्ड रिलेशनल डेटाबेस कैपेबिलिटीज, जिस तरीके से एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल या जो ओरेकल का रजिस्टर्ड वर्जन, लाइसेंस्ड वर्जन है, वो रिलेशनल डेटाबेस है। इसी तरीके से जो फ्री एडिशन है, उसका फ्री एक्सप्रेस एडिशन है, वो भी आपका रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, ये ओरेकल है वो बेसिकली एसक्यूएल और पीएसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल दोनों को सपोर्ट करता है। अब एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल क्या होता है, इसकी हमारी क्लास ऑलरेडी चली रही है। इसमें मैं आपको बताया, उसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल क्या है, और वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो उसके साथ ही साथ आप ये ओरेकल वाला जो पार्ट है इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 21C एक्सप्रेस एडिशन जो है वो कम्युनिटी सपोर्टेड है एंड इजी टू यूज है। कम्युनिटी सपोर्टेड मतलब ओरेकल जो कम्युनिटी है वो उसके द्वारा सपोर्टेड है, और इजी टू यूज है, तो इसको हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली हम इस पर काम कर सकते हैं, इजीली डेटा को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीज्ड ऑन 13 अगस्त 2021। ठीक है, ये जो है वो 13 अगस्त 2021 को रिलीज किया था। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू, Oracle डेटाबेस 21C एक्सप्रेस एडिशन का ओवरव्यू हो गया कि भाई ये फ्री है, इसको हम बेसिकली किसी भी तरह के डेटा को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस को फॉलो करता है, एसक्यूएल, पीएसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल को कंप्लीटली सपोर्ट करता है। ठीक है, और कम्युनिटी सपोर्टेड भी है। अब इसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, जब हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 64 बिट होना चाहिए। अगर हम विंडोज पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडोज का कोई भी, विंडोज 10 हो या 11 हो, लेकिन वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। रैम, इसमें जो मिनिमम रैम है वो 2 GB रिक्वायर्ड है, मतलब रिकमेंडेड की जाती है कि 4 GB होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 2 GB तो इसके लिए होना ही चाहिए, उससे कम होगा तो हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क स्पेस की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर स्पेस की बात करते हैं, सिस्टम में क्या स्पेस होना चाहिए, तो यहाँ पर 8.5 GB जो है वो मिनिमम, इतना जो है वो एसक्यूएल ओरेकल को के लिए चाहिए। जब हम ओरेकल इंस्टॉल करते हैं इतना स्पेस ओरेकल के लिए चाहिए। और सेकंड 2+ GB जो स्पेस है वो उसकी जो टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट होती है उनके लिए चाहिए, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए चाहिए ओरेकल के लिए। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल कि भाई ये जो हम ओरेकल इंस्टॉल करेंगे उसमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए डाउनलोड करने के लिए आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जो भी आपने ब्राउजर इंस्टॉल कर रखा है उसको आपको ओपन करना है, और सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है डाउनलोड ओरेकल 21C एक्सप्रेस एडिशन। ठीक है, आप इस लिंक को सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। एंटर करते ही सबसे टॉप पर ही आपको ओरेकल की लिंक मिल जाएगी, ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन एक्सी डाउनलोड। ठीक है,
जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप पहुंचेंगे, डाउनलोडेड लोकेशन पर आप पहुंच जाएंगे जहां से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग लिंक्स आपको मिल जाएगी, विंडोज के लिए अलग मिल रहा है, लिनक्स के लिए अलग मिल रहा है। अब हमें जो कि विंडोज पर इंस्टॉलेशन करना है तो हम ये वाला डाउनलोड करेंगे, अगर लिनक्स पे इंस्टॉल करना है तो ये वाला डाउनलोड करेंगे। अब चूंकि हम विंडोज पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, इसका डाउनलोड प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो टोटल साइज है वो 1.8 जीबी है, जो डाउनलोडेड होगा, जो उसका साइज है 1.8 जीबी। और डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पर, जो भी आपकी इंटरनेट स्पीड होगी उसका उतना उसके हिसाब से ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। एक बार जब ये डाउनलोड हो जाता है तो डाउनलोड होने के बाद में जो भी आपकी डाउनलोडेड लोकेशन है उसको आप ओपन कीजिए। और जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको इस तरह का एक फोल्डर वहां पर मिलेगा, एक जिप फाइल आपको वहां पर मिल जाएगी। इस जिप फाइल को आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। जस्ट आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसको आप ओरेकल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करते ही आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको इसकी सेटअप फाइल्स और जो अदर रिक्वायर्ड फाइल्स है वो सारी फाइल्स इसके अंदर मिल जाएंगी। इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी एक सेटअप फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए आपको सिर्फ इस सेटअप फाइल पर जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन आपका यहाँ पर चालू हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, जिस तरीके से हम अदर एप्लीकेशंस का सेटअप एग्जीक्यूट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से हम ओरेकल को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, आपको यहाँ को एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है। ये लोकेशन बता रहा है कि इस लोकेशन पर आपका डेटाबेस यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड जो कि इसके डिफॉल्ट अकाउंट्स रहते हैं ओरेकल के, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसके डिफॉल्ट अकाउंट्स क्रिएट होते हैं जो ऊपर मेंशन है सिस्टम है। तो इनके लिए हमें यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। जब हम ओरेकल आफ्टर इंस्टॉलेशन जब इसमें काम करना चालू करेंगे तो इसी डिफॉल्ट पासवर्ड से हम इन सिस्टम्स के अंदर या सिस के अंदर हम इसमें लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट पासवर्ड सेट कर देते हैं। जो भी पासवर्ड आप याद रख सकते हैं, जो आपके लिए इजी है, वो आप यहाँ पर इसको सेट कीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर एडमिन डाला है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा, ये सजेशन है मेरा, जब आप पासवर्ड डालते हैं तो जस्ट अवॉइड द स्पेशल कैरेक्टर्स। जनरली हम क्या करते हैं, कोई पासवर्ड सेट करते हैं तो उसमें @ लगा देते हैं या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ऐड करते हैं। तो ओरेकल पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर आप मत दीजिए। स्पेशल कैरेक्टर सेट करने से जब हम उसमें लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो जनरली मैं आपको बोलूंगा कि आप इस चीज को अवॉइड करें, ठीक। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन फोल्डर की लोकेशन बता रहा है, ओरेकल होम की लोकेशन बता रहा है और ओरेकल बेस की लोकेशन आपको बता रहा है। तीनों सेम लोकेशन पर आपकी जा रही हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। जब इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। आप देखेंगे कि ओरेकल यहाँ पर इंस्टॉल होने लगा है, ठीक है। अब ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ओरेकल एक हैवी एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि भाई ओरेकल है तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पर लेगा। तो पेशेंस के साथ में आपको इसका इंस्टॉलेशन करना है। आफ्टर इंस्टॉलेशन हम देखेंगे कि जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ओरेकल में किस तरीके से हम लॉगिन करेंगे और कैसे उस पर काम करेंगे, वो सारी चीजें हम डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बोलूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर धीरे धीरे मैं आपको टेक्निकली जितनी भी चीजें हैं, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, पाइथन है, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी क्वेरीज रहेंगे, आई विल ट्राई टू गिव यू द प्रॉपर सॉल्यूशन। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम ओरेकल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन की ये लास्ट स्क्रीन होती है। यहाँ पर आपको 3 यूआरएल्स दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों यूआरएल्स हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। इन तीनों यूआरएल्स को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक प्लगेबल जो यूआरएल्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके द्वारा हम डेटाबेस यूजर से कनेक्टिविटी करना है या लॉगिन करना है, उसमें हम इसको यूज करते हैं।
मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन। अब इसको फिनिश कर देते हैं और अब देखते हैं कि जो ओरेकल हमने इंस्टॉल किया है उस पर हम किस तरीके से लॉगिन करेंगे और काम कैसे करेंगे, ठीक है। ओरेकल पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को आप ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको लिखना है SQL प्लस, ठीक है। SQL प्लस लिखकर एंटर करेंगे। यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड, जैसा कि मैंने बोला था कि इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो आपने यूजर जो आपने देखे थे सिस और सिस्टम, और उनके लिए जो पासवर्ड आपने सेट किया उसके द्वारा हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिस लिखें या आप सिस्टम लिखें। यहाँ पर सिस्टम लिखने के बाद में आपको यहाँ पर एंटर करना है और पासवर्ड देना है। इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर हम डेटाबेस से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्टेप्स हमने देखी हैं, यहाँ पर डिस्कस किए हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगा, किस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज जैसे मैंने बोला था कि लोकल होस्ट के द्वारा भी हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, तो कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और दोबारा हम यहाँ पर एसक्यूएल ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है SQL प्लस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पर देना है। तो एक तरीका तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सिस्टम और उसका पासवर्ड जो एडमिन आपने सेट किया वो एंटर करेंगे और लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिस स्लैश लगाकर जो पासवर्ड हमने दिया है एडमिन वो @ लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद में कॉलम कॉलन लगाकर जो आपका यूआरएल था, जैसा मैंने आपसे बोला था प्लगेबल यूआरएल, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसका जो पोर्ट नंबर है वो आपको लिखना है। मैंने इसको नोट कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ इसके लिए। प्लगेबल यूआरएल आपको लिखना है, जैसे ये आपको दिख रहा है लोकल होस्ट सिस्ट, ये वाला है ना। तो इस तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हैं। शेष एडमिन जो भी पासवर्ड है आपका @ और लोकल होस्ट उसका पोर्ट नंबर 1521 @xcpdb1 सिस डीबी है उसका डिफॉल्ट वो होता है। आप यहाँ पर उसको एंटर करें। देखिए पूरा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसके लिए। ये आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ पर देखिए कनेक्टेड टू ओरेकल डेटाबेस 21C एक्सप्रेस एडिशन रिलीज्ड। इस तरीके से भी हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। ये इसका एक पूरा तरीका है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब देखिए डेटाबेस आपने क्रिएट किया, यहाँ पर अगर हमें कोई नया यूजर क्रिएट करना है ओरेकल के अंदर तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ओरेकल में कोई नया यूजर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट यूजर नेम जो भी आप बनाना चाहें, जैसे आपने लिखा टेस्ट यूजर और आइडेंटिफाइड बाय उसका जो भी पासवर्ड हम देना चाहते हैं, आपने लिखा test_123। तो ये हम एक नया यूजर इस तरीके से चाहे तो ओरेकल के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए सिस या सिस्टम क्या उसका डिफॉल्ट यूजर होता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब हम अपना खुद का नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं, टेबल्स बनाना चाहते हैं, उन पर काम करना चाहते हैं, तो अपना एक सेपरेट यूजर क्रिएट कीजिए और उस पर आप काम कीजिए, ठीक है। तो सेपरेट यूजर क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे क्रिएट यूजर नेम, मैंने यहाँ पे टेस्ट यूजर दिया है, आइडेंटिफाइड बाय जो भी पासवर्ड हम देना चाहते हैं वो एंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपका यूजर क्रिएट हो गया है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से यूजर हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर यूजर के लिए हमको परमिशन सेट करना है कि जो यूजर बनाया है, जो डीबीए होता है डेटाबेस का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उससे हमको परमिशन सेट परमिशन लेनी पड़ती है कि इस पर्टिकुलर यूजर को हम क्या क्या ऑपरेशंस की परमिशन देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर ये जो क्वेरी लिख रखी है इसको मैं बताया यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ग्रांट यहाँ पर हम यूज करेंगे, ग्रांट क्रिएट सेशन, जो कुछ भी हम क्रिएट टेबल करना चाहते हैं, क्रिएट व्यू, क्रिएट सिनोनिम्स, जो कुछ भी हम परमिशंस इस पर्टिकुलर यूजर के लिए लेना चाहते हैं वो परमिशंस आप यहाँ पे लिखिए। और यहाँ पर आपको अपने यूजर का नाम लिखना है, जो भी आपका टेस्ट यूजर हमने क्रिएट किया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट यूजर और एंटर करेंगे। तो ग्रांट सक्सीड मतलब इस पर्टिकुलर यूजर को ये सारी परमिशंस मिल गई हैं। अब आप इस यूजर के अंदर लॉगिन करके ये सभी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि ओरेकल 21C एक्सप्रेस एडिशन क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से उसको डाउनलोड किया जाएगा, कैसे हम उसको इंस्टॉल करेंगे और उसमें लॉगिन कैसे कर सकते हैं, यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, यूजर परमिशंस कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ हमने यहाँ पर प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।